सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री लेकर उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को यहीं पर रोकें, पठन सामग्री लाएं, फिर अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 4 अव्यय या अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण के पुनरावृत्ति एवं अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले पिछली पाठ योजना में हमें जो प्रश्न दिए गए थे, जिन प्रश्नों का उत्तर लिखना था, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेंगे। आप लोगों ने सही उत्तर लिखे या नहीं, इसका मिलान करें। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा क्रिया विशेषण है? राकेश गणित ध्यानपूर्वक पढ़ता है, पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य, उसका काम काफी हो चुका है। तीसरा वाक्य, कोयल मीठा बोलती है। इन तीनों वाक्यों में कौन सा क्रिया विशेषण है, यह हमें बताना है। तो पहला नंबर का नंबर जो वाक्य है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। खा नंबर जो वाक्य है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और गा नंबर जो वाक्य है वह गुणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखो। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं ये, और इनमें से हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचान कर उत्तर में लिखना है। शब्द है धीरे धीरे, पास, जब जब, प्रतिदिन, कदाचित। आइए उत्तर देखते हैं। इन शब्दों में दो शब्द धीरे धीरे और कदाचित, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। धीरे धीरे, कदाचित। अब तीसरा प्रश्न, रीतिवाचक, परिमाणवाचक तथा गुणवाचक क्रिया विशेषण के दो उदाहरण वाक्य लिखो। रीतिवाचक, परिमाणवाचक तथा गुणवाचक क्रिया विशेषण के दो उदाहरण वाक्य लिखना है। ध्यान दें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के दो उदाहरण हैं। पहला है, सारे आम हाथों हाथ बिक गए। दूसरा है, संभवतः सुरेश यह प्रश्न हल कर सकता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के दो वाक्य हैं, उतना ही खाओ जितना पचा सको। हमें थोड़ा शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। गुणवाचक क्रिया विशेषण में पहला वाक्य है, मुकेश तेज दौड़ता है, और दूसरा वाक्य है, मैना मीठा बोलती है। ठीक, ये रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक क्रिया विशेषण के दो उदाहरण वाक्य हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, गुणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यहां पर आपको गुणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखनी है। तो वे शब्द जो क्रिया के होने का बोध
वे शब्द जो क्रिया के होने के गुण का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण तेज, मीठा आदि। ये गुणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है। इसके बाद अब हम लोग अगले क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः हम क्रिया विशेषण का पुनरावृत्ति अध्ययन कर लेते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता, यानी जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक। अव्यय या अविकारी शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। आइए क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण अचानक, अवश्य, थोड़ी थोड़ी, सुबह शाम आदि। अब क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण भी 5 प्रकार की होती है। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और 5वां तथा अंतिम गुणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्रिया विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। अब कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो क्रिया के होने वाले समय की विशेषता का संकेत करें उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, या वे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराएं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे दिन रात, हर रोज, जब जब, प्रतिदिन आदि। अब दूसरा क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार था स्थानवाचक। क्या होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? तो वे शब्द जो क्रिया के होने वाले स्थान का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए पास, दूर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए धीरे धीरे, शीघ्र, अचानक, शायद, जरूर आदि। चौथा क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? वे शब्द जो क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अधिक, थोड़ा, कुछ, केवल, बस, इतना, उतना, जरा आदि। तो ये हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अब 5वां और अंतिम क्रिया विशेषण का प्रकार गुणवाचक क्रिया विशेषण।
गुणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो वे शब्द जो क्रिया के होने के गुण का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए तेज, मीठा आदि। ठीक है विद्यार्थियों, यह था क्रिया विशेषण का एक छोटा सा पुनरावृत्ति अध्ययन। आइए अगले क्रम आज के कार्य पर ध्यान देते हैं। तो आज का कार्य है, आज आपको हिंदी व्याकरण के पुस्तक से पाठ 4 अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया विशेषण नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 27, 28 एवं 29 को पुनः पढ़ना और समझना है। कहने का मतलब पाठ 4 क्रिया विशेषण नामक पाठ को फिर से आपको पूरा पाठ पढ़ना है, समझना है। बुक से पढ़ें और समझें। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की अगली कक्षा में अगली पाठ योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।